हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मैसेज के थ्रू आ रहे थे, तो आजकल थोड़ा सा मैसेज रिप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना सही समझा। चलो बातें करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि मैम, सबसे पहले आप लोगों का जो डेली टास्क आप लोगों को इवनिंग में दिया जाता है और नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होता है। एज यू नो, जितने भी स्टूडेंट है मैं बता दूं कि आप लोगों का, क्योंकि एचपीएससी पीजीटी की एग्जाम डेट आ चुकी है 13 अक्टूबर, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, वो जल्दी हो जाएंगे। आप लोगों का साथ साथ रिवीजन करवाने के लिए डेली टास्क एज पर योर रिक्वायरमेंट डाला जाता है इवनिंग में 8 बजे, और नेक्स्ट डे उसका 8 बजे टेस्ट होता है। ठीक है, ताकि आपको पूरे दिन क्या करना है उसका एक पूरा वो मिल जाए कि ये वाली चीज करनी है, और फिर उसके बाद टेस्ट देना। टेस्ट में आप ये पता कर लेते हैं कि आपने आज क्या पढ़ा है और उस टॉपिक को कितना डेप्थ में जाना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की ये बोल रहे थे कि मैम टास्क को कैसे कंप्लीट करें। कई बच्चे क्योंकि हाउस वाइफ है या वर्किंग है, टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कह रहे हैं कि 2 दिन में टेस्ट ले, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे। मैं आप लोगों को कल भी बता चुकी हूँ, आप लोगों के मैसेज में आज फिर से बता रही हूँ कि टास्क आपके अकॉर्डिंग नहीं लेगा। आपको टास्क के अकॉर्डिंग अपनी चीजों में चेंजेस करनी पड़ेगी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाएंगे तो आपका ना तो सिलेक्शन होगा और ना आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अपने जो टाइम पीरियड है ना उसको मॉड्यूलेट करना है, ना कि टास्क को करवाना है। मैं नहीं, मुझे पता है कि आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेशली एचपीएससी, आप लोगों के क्या डिमांड करता है और आपकी एग्जाम डेट जब सर पर है तो आपको क्या करना है। तो जो टास्क है वो ऐसे ही आता रहेगा, आप लोगों को मॉड्यूलेट करना है। बाई चांस आपके घर में कोई काम आ गया बीच में और आप मान लो आज का टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करना है। जिस दिन हमारी तरफ से टास्क नहीं आएगा, यानी मंडे टू फ्राइडे आप लोगों के टास्क आते हैं, सैटरडे संडे आप लोग रिवाइज करते हो। ठीक है, तो ऐसे होगा, तो आप उस सैटरडे संडे में उस टास्क को कंप्लीट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को मेरे जो रूटीन है उसका चेंजेस नहीं कराना है, बिकॉज बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं चेंजेस करूंगी तो बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेटेजी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जॉब छोड़कर तब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को मुझे मॉडिफाई करने के लिए नहीं कहना है, आपको अपनी दिनचर्या में अपने टाइम पीरियड में चेंजेस करने हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं और अच्छी रैंक के साथ चाहते हैं और इवन सिलेक्शन तो चाहते ही हैं, तो आप लोगों को कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और आप लोगों को डेली रूटीन में काम करना होगा। अब दूसरी बात ये है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम मेरा थोड़ा सिलेबस बाकी है, क्या फिर भी मैं डेली टास्क को लेके चलूं? तो मैं कहूंगी जितना सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही आप लोगों का पीछे का रिवीजन करना है। आप लोगों का एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, पीजीटी वाले स्पेशली, ऐसे ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बोरिंग तरीके से चल रहे होते हैं कि चीजें कंप्लीट हो रही है, ठीक है, लेकिन डेली टास्क आप लोगों के अंदर एक जोश भर देता है, एक फुर्ती भर देता है कि मेरे साथ और भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं अगर इस टॉपिक को आज रेडी करता हूं तो इवनिंग में इसका टेस्ट हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन टॉपिक वाइज ढूंढने नहीं पड़ते, आप डायरेक्ट टेस्ट देते हैं और किस फॉर्म में आपको आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं ये बोलूंगी कि अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस रहता भी है तब भी आप डेली टास्क को जरूर फॉलो करें, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि एक जब हम लोगों की आदत होती है, जब तक हमारे प्रेशर नहीं आता तब तक हम काम नहीं करते, तो डेली टास्क में आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है ताकि आप काम कर पाए। तो डेली टास्क को जरूर फॉलो करें, और सारे बच्चों के साथ आप लोगों का रिविजन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके कोर्स में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चार्ट फॉर्म और वन लाइनर दे रही हूं, आप लोगों को उन्हीं को रीड करना है प्रेफरेंस बेसिस पे। आप लोगों को देखो, वैसे तो इतनी मल्टीपल बुक्स है आप लोगों की, हर चीज से रिलेटेड आप कितना भी पढ़ लीजिए, बट मेरा मानना हमेशा ये रहता है, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ के, लिमिटेड कंटेंट को अनलिमिटेड बार पढ़ के और एमसीक्यू अनलिमिटेड करने होते, तब जाके आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा, इवन अच्छी रैंक के साथ होगा। ठीक है, तो यही चीजें फॉलो करनी है आप लोगों को। और बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि मान लो आप लोगों
का 50 या 30 मार्क्स का आपका डेली क्विज जो आप लोगों का होता है डेली टास्क में, तो वो होता है। तो बहुत सारे बच्चे ना मार्क्स की वजह से मोटिवेशन या डिमोटिवेशन ले आते हैं। जैसे किसी बच्चे के लगातार 30 या 32 मार्क्स आ रहे हैं, 30 या 32, या फिर किसी के 35 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको लगता है, उसके दिमाग में ये जोर आ रहा है कि 50 मार्क्स का था और मैंने टॉपिक पूरे दिन पढ़ा, तो मेरे 50 क्यों नहीं आए, 35 क्यों आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे ऐसे ही, क्योंकि देखो मुझे पता है मैंने टास्क के अंदर ना जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी डाल ली है, आपको सारी चीजें, और फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। देखो बच्चा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चीजें ना आपको बहुत सारे लोगों से बहुत ऊपर ले जाने वाली है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूं, कभी भी अगर आप अब टेस्ट देने से पहले या पहले कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे इस टेस्ट में 50 में से 50 आए या 50 में से एटलीस्ट 45 प्लस आए, तो अब बिल्कुल गलत है। ये अभी क्या है, ये जो जर्नी है ना आपको सिखाने के लिए है। अगर आपने 35 क्वेश्चन सही करे 50 में से, यानी आप लोगों को 15 नई चीजें सीखने को मिली एक टेस्ट से। समझ आया? आपने 15 गलती करी, वो गलतियां करी जो आप एग्जाम में नहीं करोगे। आपके लिए अभी जो एग्जाम वाली पिच है, जो टेस्ट के फॉर्म में रेडी करी गई है पूरी टीम के द्वारा, कि पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो बेटा देखो एक आधे 50 में से एक आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, दैट इज अ ह्यूमन एरर। अगर मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन बनवाऊंगी, आप लोग भी कर देंगे कुछ एरर, कुछ आंसर टिक लगाने में, लेकिन कोशिश की जाती है सारी चीजें एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी के साथ की जाए। आपके बहुत सारी चीजें मैं फिर से बता रही हूं, जिन बच्चों के 50 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं वो गंदे नहीं होते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन परसेंटेज नहीं करनी आती है तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये गंदे मार्क्स है तो आप बिल्कुल गलत है। आप बल्कि पॉजिटिव, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। इसका मतलब ये है बेटा, जो भी आपके मार्क्स है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करिए। बट आप ये सोच रहे हैं मेरे 50 आने थे, और फिर आप उस चीज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं और नेक्स्ट डे काम नहीं कर पाते, ये गलत बात है। आपको ये देखना है कि ऐसा क्या ही आ गया इस टॉपिक में जो मुझे नहीं आता। समझ में आई? तो उस टॉपिक को, जो नई चीज आई है उसको आपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है। आपको अच्छा खुश होना चाहिए कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिला मैम के टेस्ट के बहाने। बेटा अगर मैं 50 में से 50 का वो टेस्ट दे दूंगी, आप इतना इजी दे दूंगी आपको, तो आपने सीखा क्या? फिर आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, पेपर ने लेवल थोड़ा सा ऊंचा करा, आप तो भाई आपकी टाइम फिश। तो आपको वो नहीं करना है ना, मेरे को आपसे वो कराना भी नहीं है कि भाई वो सीधा वो नॉर्मली मैंने एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दे दिए और आपने सोल्व कर दिए और आपका मोटिवेशन लेवल यहाँ और पेपर में थोड़ा सा भी हार्ड होता है गड़बड़। ऐसे नहीं करना है मुझे आपको हर दिन, मेरा पर्पस रहता है कि मेरे टेस्ट में हर दिन आप कुछ नया सीखें, और डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगी। आपको प्रैक्टिस के लिए एक पिच दी जा रही है और आपको हर दिन एक हर्डल मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना, आपको सीखने को मिल रहा है। आप डिमोटिवेशन क्यों ला रहे हैं बच्चों? आपका रियल एग्जाम तो नहीं है ना ये, आपको यहाँ सीखने को नहीं मिलेगा, फिर फायदा क्या आपके टेस्ट का? टेस्ट इसलिए लगाते ताकि आप हर दिन कुछ नया सीखें। और आपने आज के बाद अगर मेरे स्टूडेंट है और ऐसा सोचा ना कि मेरे 50 में से 50 क्यों नहीं आए, तो मैं पिटाई करने वाली हूँ आप लोगों की। तो आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। आपको 50 में से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बस ये सोचो कि मेरे को कुछ नया सीखने को मिला, मेरे को आज 15-20 चीजें नई सीखने को मिली, थैंक यू टू मैम, कि मेरे को ये आगे मैं पेपर में ये चीजें गलत नहीं करूंगी। ये सोचना है। आपका जो फाइनल एग्जाम है ना, वो एग्जाम वाले दिन आपको गलत नहीं करना है बच्चा। आज तो गलतियों करके सीखो ताकि मेन एग्जाम में गलती ना करो आप, ठीक है? अगर मेन एग्जाम में गलती करोगे तो गड़बड़ होगी ना। यहाँ पे गलतियां करके सीखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे भाई? गलतियां करो, सीखो, यहाँ पे महापिता की ना कर सको, ये चीज है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ना, जैसे टेस्ट होता है तो मेरे पास पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स भेजते हैं। देखो बेटा, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स में, पीजीटी कोर्स में टॉपिक वाइज वीडियोस बनाने में बहुत बिजी हूँ, ठीक है? अगर आप पूरे एक एक बच्चे, जितने भी मेरे बैच में बच्चे हैं, वो सारे के सारे एक एक क्वेरी भेजेंगे, तो मैं तो बेटा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि मैं आगे वीडियोस बना सकूं। तो आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जो भी मेरे बैच में स्टूडेंट है, आप अपनी क्वेरीज को उन बच्चों के आप आपस में डिस्कस करिए। आपस में डिस्कस करने से नहीं होता है तो वो क्वेरी को मैं जरूर लूंगी, ठीक है? और वो अभी आप लोगों को बना के रख लेनी है। अभी मेरे को, जो मेरा पूरा ध्यान है वो सिलेबस की तरफ है। अगर मैं सिलेबस नहीं कराऊंगी फिर कैसे चलेगा? दूसरी बात ये है बेटा, ये ताकि मेरे बच्चे मोटिवेट रहें, कंटिन्यूअसली पढ़ाई में रहे, इसलिए डेली टास्क शुरू किया गया है आप लोगों का। चाहती तो मैं भी लास्ट में एग्जाम के लिए, जब लास्ट डेज होंगे, जब अक्टूबर में है, तो 1 अक्टूबर से आप लोगों का चला देती टेस्ट सीरीज। अभी से हेडेक लेने की क्या जरूरत थी?
बट मैंने ली ना, आप लोगों के लिए पूरा प्रोसेस भी बड़ा, टाइपिंग करनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती है, तो आप लोगों के लिए की गई है वो चीज, उसके लिए सीरियस रहें और अपनी जो क्यूरीज हैं, जैसे मान लो एक बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आया तो बाकी बाकी बच्चों को तो आया होगा ना, तो उनसे रीजन पूछे, डिस्कस करें आपस में आपस में कंपटीशन नहीं, हेल्दी कंपटीशन करें, एक दूसरे से सीखें। ठीक है, तो पीजीटी कोर्स वाले बच्चे और असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स वाले बच्चे, जो डेली रूटीन डेली टास्क चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ बातें थी आपके दिमाग में, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूं ताकि आप लोगों को एक साथ समझा सकूं सारी चीजें। तो मार्क्स अगर टेस्ट में कम आए, इट मींस मुझे सीखने को मिला। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी के साथ काम करो। अभी ये कोई फाइनल टेस्ट थोड़ी ना था, अरे मुझे सीखने को मिला, बल्कि जब 50 में से 50 जब सोचो आज तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, नया सीखो हर दिन कुछ, समझ रहे हो, तब आपका फाइनल डे अच्छा होगा। ठीक है, मैंने चीजें बताई और आप लोगों को बता दिया है मैंने, जो भी एपी वाला कोर्स है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव की जो पहले ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सभी सब्जेक्टों के चार्ट फॉर्म में नोट्स, समराइज फॉर्म और वन लाइनर फॉर्म में ये बनाए हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपका मार्केटिंग का 15 पेजेस के नोट्स है, तो इसको 15 बार पढ़ जाओ भाई, वन लाइनर को 15 बार पढ़ लो। इसके अलावा एमसीक्यू करो, कुछ मत पढ़ो, मोस्टली चीजें कवर हो जाएगी। जो इनमें कवर नहीं होंगी वो किसी से नहीं होना, वो कंपटीशन बढ़ाना नहीं है। विश्वास रखना है अपने ऊपर, मेरे ऊपर मत करो विश्वास, अपने ऊपर जरूर करो, अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, और दूसरा कि अपनी मेहनत के ऊपर। डेली मेहनत करनी है। अगर आप बिना मेहनत करे डेली ये पूछोगे ना मैम हो जाएगा मेरा, नहीं पता चलेगा। जिस दिन आप मेहनत दिल से करेंगे ना, उस दिन आपको खुद को ही पता होगा अरे भाई मैं तो कर लूंगा इस बार। समझ रहे हो, जब आप मेहनत नहीं करते तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो क्या मेरा हो जाएगा। मेहनत करनी है बेटा आप लोगों को। एमसीक्यू कर रहे हैं अनलिमिटेड, कहीं से भी मिले एमसीक्यू करिए, बट कंटेंट लिमिटेड रखिए, और जो एमसीक्यू में नया मिले वो अपने चार्ट फॉर्म में कंटेंट में ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, ये था सारी क्यूरीज आप लोगों के आंसर। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि मेरे एपी यानी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आप लोगों का एचपीएससी पीजीटी के लिए मैंने कोर्सेज चलाए हुए हैं। फुल कोर्स आप लोगों का, दोनों कोर्सेज फुल कोर्स 7000 में है, लेकिन राइट नाउ दोनों कोर्सेज 5000 पे अवेलेबल है। ठीक है, आप ले सकते हैं। और जो पीजीटी वाला कोर्स है उसके अंदर एक वैलिडिटी और भी गिवन है, जिसमें इसमें फुल कोर्स है 5000 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू है तीनों। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेना है तो आप लोगों का 3500 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अंदर पूरा टॉपिक वाइज आप लोगों की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीजें। और आप आ सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल है, आप प्रिंट करवा के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थी लास्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट माय कोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। आई होप आप लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, पॉजिटिविटी में रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। यही मेरा आप लोगों को संदेश है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।